नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। उत्तरकाशी में सीएम धामी का रोड शो, जनसभा में बोले पीएम मोदी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भटवाड़ी में रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम धामी भटवाड़ी के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आपके बीच संदेशवाहक के रूप में भेजा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। घनसाली में सीएम धामी ने की जनसभा, बोले हर एक को मिल रहा योजनाओं का लाभ। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के घनसाली पहुंचे। उन्होंने मुख्य बाजार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर पीएम मोदी का पैगाम लेकर आया हूं। बद्री केदार धाम की सुरक्षा की ट्रेनिंग को बनेगी नई एसओपी, अब पुलिस को दी जा सकती है जिम्मेदारी। बद्री और केदार धाम की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा रही है। एसओपी तैयार करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन भी किया गया। अब मिलेगी 4 धामों के मौसम की जानकारी, शुरू होंगे पंजीकरण। इस बार 4 धाम तीर्थ यात्रियों को ट्रांजिट कैंप में चारों धामों में मौसम की अपडेट जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर दिखाई जाएगी। इसके लिए कैंप परिसर में 6 एलईडी लगाई जाएंगी। इन एलईडी पर 4 धामों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। पहले दिन 60 पर्यटकों ने की गरतांग गली की सैर। गंगोत्री नेशनल पार्क खुलने के साथ ही पहुंचने लगे लोग। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के साथ पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले दिन पार्क क्षेत्र के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गरतांग गली ट्रैक की सैर करने 60 पर्यटक पहुंचे। यात्रा के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा की पैकेज दरें तय, प्रति यात्री इतना होगा किराया। आगामी 4 धाम यात्रा के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा के लिए पैकेज की दरें तय कर दी गई हैं। एक धाम की यात्रा के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर का किराया 3.5 लाख होगा, जबकि 2 धाम की यात्रा के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर का किराया 6 लाख रुपए और चारों धाम की यात्रा के लिए प्रति यात्री 1.95 लाख से 2 लाख रुपए किराया देना होगा। क्यूआर कोड से होगी यात्रा में उत्पादों की बिक्री, बद्रीनाथ धाम में किया जाएगा लागू। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में प्लास्टिक पैकिंग, पेय व खाद्य पदार्थों की बिक्री क्यूआर कोड के माध्यम से होगी। साथ ही ग्राहक से ली गई अतिरिक्त धनराशि खाली प्लास्टिक बोतल व केन को जमा करते ही ऑनलाइन खाते में रिफंड हो जाएगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालय सुगम में तैनात शिक्षकों को प्रोत्साहन के रूप में नहीं मिलेगा दुर्गम का लाभ। प्रदेश के सुगम क्षेत्र के अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तैनात शिक्षकों की सेवा प्रोत्साहन के रूप में दुर्गम की सेवा के रूप में नहीं जुड़ेगी। शिक्षा निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक सुगम की सेवा के दुर्गम में जुड़ने से इन विद्यालयों के अधिकतर शिक्षक दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में जाने के लिए तैयार नहीं। मां भारती की सेवा करते उत्तराखंड का जवान बलिदान, सीएम धामी ने जताया दुख। 16 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात कमल सिंह भाकुनी मणिपुर में हुए नक्सली हमले में बलिदान हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमल सिंह भाकुनी के बलिदान पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। 5 को देहरादून आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़, मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 5 अप्रैल को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने देहरादून आएंगे। उनके कार्यक्रम को दून एयरपोर्ट प्रशासन, तहसील प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। उत्तराखंड में बसपा के चुनावी नींव को मजबूत करेंगी मायावती, 2 सीटों पर खेला है मुस्लिम कार्ड। बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी शिद्दत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इस कड़ी में पार्टी ने प्रचार को गति देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को भी आमंत्रित किया। मायावती 13 अप्रैल को हरिद्वार के मंगलौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। भाजपा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कांग्रेस को डर, हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को किया आगाह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने झूठ को प्रचारित कर जीत हासिल की। ऐसे में हरीश रावत को आशंका है कि चुनाव के समय भाजपा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडिटिंग के माध्यम से मतदाता को फिर से भ्रमित करे। 23,000 घरों तक पहुंचा चुनाव का पर्व, देश का गर्व संदेश, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम जारी। गर्मी, सर्दी और बरसात हर मौसम में घर घर चिट्ठी पहुंचाने वाले डाकिया इन दिनों डाक पत्रों की डिलीवरी करने के साथ साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का भी काम कर रही हैं। बीते 1 सप्ताह में देहरादून मंडल के डाकिया 23,000 से अधिक घरों में चुनाव का पर्व, देश का गर्व संदेश पहुंचा चुके हैं।
रेलवे की टीआर डिपो में गड़बड़ी मामले में सीबीआई जल्द कर सकती है मुकदमा, जांच जारी। रेलवे के ट्रैक्शन रिचार्ज डिपो में हुई सामान की हेराफेरी के मामले में सीबीआई ने प्राथमिक जांच लगभग पूर्ण कर ली है। इस मामले में जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। पिथौरागढ़ के 292 प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स की कमी, हाईकोर्ट ने धामी सरकार से मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के 292 प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा कि ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स की कमी है, कितने स्कूल हैं जिनमें छात्र नहीं और ऐसे कितने स्कूल हैं जिनके भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।